नमस्कार दोस्तों। आज का सवाल है, इस श्रृंखला में हम लोग बात करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन पे। अगर भारत की न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक प्रणाली में सुधार के लिए कोई ठोस राष्ट्रीय प्रस्ताव दिया जाए, ठोस राष्ट्रीय प्रस्ताव दिया जाए, तो सरकार उस पर क्या प्रतिक्रिया देती है? इसी सवाल के साथ राष्ट्रीय सुधार संवाद के अंतर्गत एक प्रस्ताव दिया गया। NISRF, नेशनल इंटीग्रेटेड सोशल रिफॉर्म फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय सुधार ढांचा एक बना के प्रपोजल दिया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य था भारत की हर संस्थाओं में सुधार, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाना। अब इसकी पूरी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए आप। 15 नवंबर 2025 को इस प्रस्ताव का भौतिक अभ्यावेदन भारत के राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा गया। इसके बाद राष्ट्रपति सचिवालय में 2 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए। इसकी स्थिति जानने के लिए सूचना का अधिकार कानून के तहत RTI आवेदन दाखिल किया, फिर प्रथम अपील की गई। केंद्रीय सूचना आयोग CIC में द्वितीय अपील तक पहुंच गया है, मामला अभी लंबित है। प्रधानमंत्री कार्यालय की स्थिति देख लीजिए। चौबीस नवंबर 2025 को इस प्रस्ताव को जनरल कमेंट कह के बंद कर दिया ऑनलाइन पोर्टल पे, CPGRMS पे। इस प्रपोजल का ये जनरल कमेंट है, ये पोर्टल पे नहीं देंगे। देखिए 4 दिसंबर को इसे नॉट पब्लिक ग्रीवेंस बताते हुए गृह मंत्रालय ने बंद कर दिया। कभी ये पोर्टल पे तो हम ये आपके प्रपोजल देखेंगे नहीं, ये शिकायत के लिए है, इसलिए हम नहीं देखेंगे। अब वो कह रहे हैं कि पोर्टल पे शिकायत देखते हैं। अरे तो हमने कहा पोर्टल पे दिया था, हमने तो ऑफलाइन भेजा था रजिस्ट्री से, हमने ऑनलाइन रजिस्ट्री से भेजा था। उन्होंने PMOPG/D/2025/0217/598 पे चढ़ाया है पोर्टल पे, हमने थोड़ा चढ़ाया है। यानी कितना घुमाए करके उन्होंने उसको क्लोज कर दिया। RTI पेंडिंग है, सेकेंड अपील पेंडिंग है RTI की। नीति आयोग ने प्रथम अपील यह कहकर निरस्त कर दिया कि यह अपील समय पूर्व है। संसद सचिवालय में अजीब स्थिति सामने आई। राज्यसभा ने रिसीव किया और राज्यसभा ने उसको पढ़ा भी, और राज्यसभा ने उसको दर्ज भी किया, फाइल नंबर भी दिया। उसके बाद उन्होंने लिखा कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए हम इसमें कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये तो राज्यसभा का जवाब हो गया। और लोकसभा ने क्या जवाब दिया है कि हमको तो कागजे नहीं मिला। अभी हम सब दिखाते हैं आपको, कोई हवा में नहीं बात कर रहे हैं। 4 महीने से लगातार लिखा पढ़ी कर रहे हैं। हम अपनी लिखाई नहीं दिखाएंगे, जो आया है वही दिखा दे रहे हैं आपको। पहले वही देख लीजिए, तो दिखा दे रहा हूं, बस खत्म हो रहा है। राज्यसभा ने कहा कि विषय उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। नीति आयोग में है यह अपील समय पूर्व। संसद सचिवालय में भी अजीब स्थिति सामने आई। राज्यसभा ने कहा यह विषय उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, और लोकसभा ने कहा ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त ही नहीं हुआ। जबकि स्पीड पोस्ट की रसीदें कुछ और ही कहानी बताती हैं। दोनों राइट टाइम पे डिलीवर्ड है, उसका प्रूफ है हमारे पास, पोस्ट ऑफिस का वो डिलीवरी वाला स्क्रीनशॉट। अब इस क्रम में पूरा संक्षिप्त आंकड़ा आप एक बार देख लीजिए। 15 से अधिक भौतिक अभ्यावेदन दिया है 4 महीने में पिछले एप्लीकेशन। 10 से अधिक RTI डाला है, 7 से अधिक फर्स्ट अपील किया है, और 6 सेकंड अपील पेंडिंग है। मैं आपसे हवा में नहीं बात कर रहा हूं,
माने ये केस अब हाई कोर्ट स्टेज पे आ गया कि इसमें अनुच्छेद 226 का प्रयोग किया जाए और पूछा जाए कि कौन बताएगा कि NISRF कौन देखेगा। इतनी प्रक्रिया के बाद भी आज तक किसी भी मंत्रालय ने NISRF प्रस्ताव पर नीतिगत परीक्षण नहीं किया। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि भारत सरकार में वह कौन सा प्राधिकरण है जो ऐसे राष्ट्रीय सुधार प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। भाई जिसके पास जाना चाहिए उसी का नाम बता दो, हम उसी के पास चले जाए। कोई कुछ नहीं, वो माई गवर्नमेंट को भेज दिए, माई गवर्नमेंट पॉलिसी डिपार्टमेंट भेज दिए, पॉलिसी डिपार्टमेंट होम मिनिस्टर भेज दिए, जिसको जो समझ में आ रहा है डिपार्टमेंट भेज दे रहा है, वो इधर उधर आखिर बंद कर दे रहा है। कौन प्राधिकरण है जो ऐसे सुधार प्रस्ताव पर विचार कर सकता है? क्या सुधार के सुझाव सिर्फ विभागों और पोर्टलों के बीच घूमने के लिए होते हैं? अगर यह विषय आपको महत्वपूर्ण लगता है तो इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। तो इस पर चर्चा करनी चाहिए ना, अगर देश के हित में है तो इस पर चर्चा करनी चाहिए कि इसमें 500 आदमी हो चाहे 5 करोड़ आदमी हो, हम सबसे तर्क वितर्क करने को तैयार हैं NISRF पे। पहले ये तो डिसाइड करो कि NISRF सुनेगा कौन। अब पेपर आप देख लीजिए, ये कुछ रखा हुआ है, सीरियल में नहीं लेकिन मैं दिखा दे रहा हूं। ये राष्ट्रपति सचिवालय का ऑर्डर है फर्स्ट अपील का। ये फर्स्ट अपील का ऑर्डर है राष्ट्रपति सचिवालय का, ये देख लीजिए आप केवल राष्ट्रपति सचिवालय और मेरा नाम देख लीजिए। ये देखिए प्राइम मिनिस्टर कार्यालय का है, ये RTI का जवाब है। कहाँ कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, ये जवाब है RTI, ये NISRF पे वो केवल इधर उधर फॉरवर्ड हो रही है। ये इस तरीके का ये पेपर लगा देते हैं कि पोर्टल पे यहाँ गया और इसे जाकर के बंद हो गया। ये लिफाफा है इनका। ये इनके यहाँ का एक और है 14/1 का RTI का जवाब है। ये देखिए ये RTI का जवाब है। RTI में पूछे गए प्रश्न से कोई मतलब नहीं है, देख लीजिए, केवल ऊट पटांग जवाब है सब। ये इसका लिफाफा है। देखिए ये भी एक और दिखा रहा हूँ। ये नीति आयोग से भी पूरी करेस्पॉन्डेंस कर रहा हूँ नियम से, लेकिन अभी तक उन्होंने लेने से इनकार किया है। इस तरीके से मतलब बात सीधी नहीं कर रहे। ये उनका पहला RTI का जवाब है। देखिए ये नीति आयोग का, ये नीति आयोग का पहला RTI का जवाब है। इसमें भी सब फॉरवर्डिंग ऑर्डर वगैरह लगाया है उन्होंने, कंप्यूटराइज, कोई मतलब का चीज नहीं है। ये भी एक RTI का जवाब नीति आयोग का ही है। ये दूसरी RTI का जवाब होगा। ये नीति आयोग, ये उल्टा दिख रहा है कुछ। अब हम दिखा दिए आपको, ये प्रूफ है। जिसको देखना हो मैं PDF बना के दे दूंगा, आदमी देख ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, न किसी को बाध्यता है। दिमाग लगाओ, अगर देश सेवा करना चाहते हो, देश के हित में कुछ काम करना चाहते हो तो कम से कम सोचो कैसे किया जाए। ये देखिए आज लोकसभा का जवाब है।
इसमें इन्होंने कहा कि हमको मिला नहीं है। ये लोकसभा का बड़ा महीन महीन लिखा हुआ है, इनका हम लिफाफा भी दिखा देंगे आपको। ये इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिला नहीं है, ये इनका लिफाफा है। ये इनका लिफाफा है। ये राज्यसभा सचिवालय का जवाब है, ये राज्यसभा सचिवालय, ये भी देख लीजिए, ये भी देख लीजिए पूरा। ये कई पन्ने का है, इन्होंने इसमें दर्ज किया है। इन्होंने कहा है कि हमने आपका लेटर पाया, हमने आपका पिटीशन दर्ज किया, और नंबर इन्होंने दिया है 290691। इन्होंने नंबर दिया है, इन्होंने नंबर दिया है 290691 पे इन्होंने हमारा केस फाइल किया है। लेकिन इनका कहना है कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इन्होंने अपना अधिकार क्षेत्र का भी कागज लगा दिया। कागज तो बहुत है, मैं अपने कागज नहीं दिखा रहा हूँ, जो मिले हैं वही सब दिखा रहा हूँ। अभी बहुत से कागज है, लगता है माई गवर्नमेंट की फाइल रह गई अलमारी में ही, फिर से मिलेंगे उस मामले में। ये नीति आयोग का ये नीति आयोग का फर्स्ट अपील का है। इन्होंने कहा कि आपकी अपील समय से पहले मिल गई है, इसलिए अपील खारिज कर दी जाती है। तो इनको अब जो है फिर से फर्स्ट अपील किया है। केस इनका पड़ा है सेकंड अपील में, लेकिन वो फर्स्ट अपील की रिपोर्ट लगेगी तब सुनवाई होगी। तो दोस्तों बस यहीं पे मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए नमस्कार।